हेलो दोस्तों, मैं एसके शर्मा मैथमेटिक्स इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में देखे थे कंटिन्यूटी, ठीक है। उसका कुछ डिफिनीशन सब था और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला सब था और उस पर एक एग्जाम्पल देखे थे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। और आगे हम आज ले रहे हैं कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ और आगे हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। कौन सा एक्सरसाइज में? तो एनसीईआरटी का ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 है, क्लास 12 है, ठीक है। तो कैलकुलस है, इसमें एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रूव दैट, हमको सिद्ध करना है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है फाइव एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू -3 एट एक्स इक्वल टू 5। देखिए कहने का मतलब है, हम पीछे पर बताए थे कंटिन्यूअस एक ही दिया था, यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले वाले को लेंगे, फिर दूसरे वाले को लेंगे, तीसरे वाले। इससे क्वेश्चन को देना चाहिए इसको 3 पार्ट में, ठीक है। तो 3 को क्वेश्चन को हम एक पार्ट में मिला दिए और उसी को एक ही फंक्शन है, उसी को क्या करना है, निकालना है। कंटिन्यूअस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ तीनों इक्वल करना होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू, हम पहले 0 है, 0 लेकर तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू क्या लगा तोड़ना है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। देखिए फॉर्मूला में बताया था x इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो x इक्वल टू a है, x इक्वल टू 0 है, तो h इक्वल टू b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 माइनस h कर लेते हैं, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h मतलब माइनस h हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करें, एफ एक्स के जगह पर कितना आ गया, माइनस h आया, ठीक है। और माइनस एच को इस फंक्शन में रख देते हैं। हम पिछली क्लास में बताए थे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यही फंक्शन है, देखिए 5 है और x है, जहां जहां x होगा वहीं पे हम माइनस h रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, माइनस h और माइनस 3 है तो 3, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, -5h माइनस 3। अब इसको क्या कर लेते हैं, ये तो सिंपल में आ गया, लीनियर इक्वेशन है, तो इसको अब इस आगे टूटने वाला नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट को तोड़ देते हैं, यहीं पे तोड़ लेते हैं। -5 इंटू एच की जगह कितना आ जाएगा, 0 -3, यानी कि आ जाएगा आंसर -3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा मुझे, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, फिर इसी को रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा 5 और x के ऊपर कितना लिख सकते हैं, h माइनस 3। अब लिमिट को तोड़ देते हैं, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 एंड एफ ए के जगह कितना है, 0, राइट मान रखते हैं, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। देखिए अब तीनों का मान निकाल लिए, यहाँ भी देख लीजिए मान आया है -3, यहाँ भी आया है -3 और यहाँ भी आ गया -3, क्लियर है। तब लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स इज, सॉरी एक मिनट, एल एच लिमिट आर एच लिमिट इक्वल टू एफ है।
तीनों मान इक्वल है, तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू कितना लेकर तोड़े हैं 0, तो यही मेरा अब 0 लेकर तोड़े हैं तो कंटिन्यूअस आ गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे एगेन, ठीक है। फिर से अब क्या करते हैं एक्स इक्वल लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एट एक्स इजकल टू कितना है -3 है, एनो है -3, तो -3 लेकर तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए का जगह कितना हो जाएगा -3 माइनस एच, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट यहीं पे रखेंगे 5 इंटू एक्स की जगह कितना है -3 माइनस एच, और -3 है तो -3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -15 माइनस 5h -3, ठीक है। अब क्या करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा -15 -3 -18 और -5h। अब लिमिट को तोड़ देते हैं, यानी कि -18 -5 इंटू 0 इक्वल टू -18। इसमें मान कितना आया -18, ठीक है। अब आर एच देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक अब एल एच लिमिट निकल गया। अब क्या निकालते हैं आर एच लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना लेकर तो रहे हैं -0 तो हो गया है -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ये कितना आएगा -3 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए x की जगह कितना आएगा -3 प्लस एच, अब इसी को बैठा देना 5 और -3 प्लस h -3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हो जाएगा -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -15 और प्लस 5h और -3 है तो 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा -18 प्लस 5h। अब लिमिट को अगर तोड़ लेते हैं तो -18 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू -18, इसका मान कितना आ गया -18। फिर एंड एफ ए इजकल टू एफ -3, इसका वैल्यू यहीं पर 5 इंटू -3 यानी हो जाएगा -15 -3 इक्वल टू -18। देखिए ये मत सोचिएगा सर गोल घेरा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए घेर रहे हैं कि आपको पहचान आएगा कि हाँ तीनों का मान इक्वल आया, ठीक है, उसमें घेरने की जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो इसलिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल आ गया, तो लिखेंगे इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना रहेगा -3 लेकर तो रहे हैं, एक और आंसर निकल गया। अब देखिए लास्ट है एक्स इक्वल टू कितना है 5 है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए फिर लिखेंगे अगेन, ठीक है, एल एच लिमिट ऑफ
एफ एक्स एट एक्स इजकल टू 5 लिमिट h टेंड टू 0 एफ a माइनस एच लिमिट h टेंड टू 0 एफ 5 माइनस एच इजकल टू लिमिट h टेंड टू 0। इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस एच माइनस 3 इजकल टू लिमिट h टेंड टू 0 25 माइनस 5h माइनस 3 जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कितना घट जाएगा यानी 22 हो जाएगा 22 माइनस 5h है। अब लिमिट तोड़ देते हैं 22 माइनस 5 इंटू 0 इसको कितना आएगा 20 कितना आ जाएगा आर एच लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू 5 इसका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच इजकल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ 5 प्लस एच है लिमिट h टेंड टू 0। फिर इसका भी वैल्यू यहीं पे रखेंगे एक ही फंक्शन में सबका मान रखना है तो 5 इंटू 5 प्लस एच माइनस 3 है हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 25 प्लस 5h माइनस 3 आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 ये कितना आएगा 22 प्लस 5h कितना आएगा लिमिट तोड़ देते हैं आएगा 22 प्लस 5 इंटू 0 इसका तो कितना आएगा 22 इसमें आ गया फिर n एफ ए यानी कि एफ और एक नंबर कितना है 5 है इजकल टू अब इसका वैल्यू कहाँ रख सकते हैं इसी में 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी 25 माइनस 3 इजकल टू 20 तो इसका भी वैल्यू इतना ही आ गया तीनों इक्वल आ गया तो इसलिए एल एच लिमिट इजकल टू आर एच लिमिट इजकल टू एफ है तीनों इक्वल आ गया तो हेंस में इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना था 5 लेकर तो है और अंत में तीनों का क्या आ जाएगा इसलिए हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5 यही मेरा कितना गया आंसर हो गया। ठीक है अब स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए एक चीज इसमें सोचना क्या है कि जब भी कंटिन्यूटी कहे कंटिन्यूअस कहे डिसकंटिन्यूटी कहे उसमें 3 गो मान जरूर निकालिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इस तीनों का वैल्यू निकालना जरूरी है। ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है ये फिर का एक चीज याद रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट ही बताए थे कि अगर जब भी कोई पॉइंट दिया रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 से कम वाला होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और 0 से बड़ा वाला होगा वो राइट हैंड लिमिट होगा। क्लियर है ना और 0 वाला होगा जो बराबर होगा वो एफ वाला वैल्यू होगा। ठीक है तो इस तरह करके हम लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम और राइट हैंड लिमिट और ऐसे तीनों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब भी कंटिन्यू याद रखना है हमेशा दिमाग पे जोर डाल के कि जब भी है कंटिन्यूटी कहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ है तीनों निकालना पड़ेगा। अब तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो कंटिन्यूअस बराबर नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर ठीक है लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक चीज और बता देते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन है इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर एफ एक्स इक्वल टू नहीं था 2x² -1 ठीक है एट एक्स इक्वल टू कितना था एट एक्स इक्वल टू 3। अभी हम पिछला क्लास में जो लास्ट में जो एग्जांपल बताया था कंटिन्यूअस का यही था। ठीक है अब यही एग्जांपल है फिर इसको बताना उचित है नहीं
ठीक है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, जो एग्जाम्पल था उसमें था। और 3 नंबर क्वेश्चन है, करा एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूटी। जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों चेक करना है। ठीक है, अब देखिए ए में दिया है बी सी डी, इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, लिखते हैं ए नंबर क्वेश्चन लेते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। ये नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5। देखिए इसमें एक्स का कुछ मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्या ले सकते हैं। देखिए सुटेबल वैल्यू है, अब क्या लीजिएगा क्या नहीं लीजिएगा वो आपके ऊपर है, जो भी चीज लेना चाहिए, लेकिन हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल में फॉर्मूला ही था एट एक्स इजकल टू कितना था, ए था, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं, जो फार्मूला में था उसी फार्मूले पे ले लेते हैं हम। काहे के दूसरा कुछ लेने से कोई फायदा नहीं, हमको कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, देखिए आगे हमको निकालना क्या होगा, तब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू कितना है, ए है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 ऑलरेडी है, ए के जगह पर यही है। अब इसी का डायरेक्ट मानवा यहीं पर रख देंगे, तो एक्स की जगह पर ए माइनस एच माइनस 5 है। अभी टूटने वाला है नहीं, डायरेक्ट लिमिट को ही तोड़ लेते थे, ए माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू ए माइनस 5। अब आर एच लिमिट है ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना है, ए है, तो इसमें फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यही ना है। अब क्या करना है हमको, अब इसी का मानवा इसी पे बैठाना है, तो लिमिट ए की जगह पे यही है, तो ए प्लस एच माइनस 5 है, तो हो जाएगा ए प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू ए माइनस 5 एंड एफ ए इक्वल टू डायरेक्ट मान रखिए ए माइनस 5, इसलिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एफ ए, तीनों का मान इक्वल है, तो तीनों का मान इक्वल है, तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, फिर अब बी नंबर के लिए है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1/x माइनस 5, लेकिन x के जगह पर हम 5 ले नहीं सकते हैं, उसके अलावा जो भी वैल्यू है ले सकते हैं। हम डायरेक्टली कुछ नहीं लेंगे, वहीं ए लेकर तोड़ लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू ए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इजकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए। देखिए ए की जगह पे यही है, अब इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे, अब यहीं पे, तो 1/a की जगह पर a माइनस एच माइनस 5, तो लिमिट तो लेते हैं 1/a माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू 1/a माइनस 5। आर एच लिमिट है ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसका वैल्यू फिर इसी में रखेंगे 1/a प्लस एच माइनस 5 है, लिमिट को तोड़ लेते हैं 1/a प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 1/a माइनस 5 एंड एफ ए है ना। अब इसका वैल्यू ले लेंगे, ए है डायरेक्ट के मान रखते हैं 1/a माइनस 5, तीनों का मान इक्वल आ गया, तो इसलिए क्या लिखेंगे एल एच लिमिट
आर एच लिमिट इक्वल टू एफ, तीनों इक्वल है तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना लेना है ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सी है, सी के लिए गिवन एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। इसको चाहेंगे कटाने के लिए तो यहीं पे हम कटा सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए लेकर ही तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ कर रहा था -5 लेने के लिए, उसके अलावा कुछ भी हम ले सकते हैं, 0 भी लेकर तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेकर तोड़ेंगे। देखिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए कितना है प्लस है सॉरी माइनस होगा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मान यहीं पर रखना है। देखिए यहाँ पे है, हम बताए थे डायरेक्ट मान इसको हमको तोड़ देना है। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे डायरेक्ट, इसको है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5 है, ऐसा ही खत्म तो एक्स माइनस 5 आया। अब डायरेक्ट हम इसी पर मान रख सकते हैं, कितना है ए माइनस एच माइनस 5 है तो इसका मान रखेंगे तो ए माइनस 0 माइनस 5 यानी कि ए माइनस 5। ठीक है, अब देखना है आर एच लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए है तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसी का वैल्यू यहीं पर रख लेंगे तो ए प्लस एच माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू ए माइनस 5 एन एफ ए इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है यहीं पर मेरा मान रखना है ए माइनस 5। देखिए तीनों का मान कितना है इक्वल है, तीनों का मान इक्वल है तो इसलिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एफ एच तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस आया। देखिए एक नंबर भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस, 2 नंबर भी सॉरी ए भी कंटिन्यूअस, बी भी कंटिन्यूअस, सी भी कंटिन्यूअस। ठीक है, अगला लिखिए और डी नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, इधर तो आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बी नंबर लेते हैं क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 एट एक्स इक्वल टू कितना लेना है ए लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना लेना है ए तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ। अब इसी मानवा कर रख देते हैं यहीं पे ए माइनस एच माइनस 5 है तो लिमिट है एच टेंड्स टू 0 है तो हो जाएगा मॉडुलस में ए माइनस 0 माइनस 5 तो हो जाएगा कितना लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 तो छट जाएगा मॉडुलस में रहेगा सॉरी लिमिट को तो हम यहाँ तोड़ लिए, यहाँ ले लेते हैं ए माइनस 5 मॉडुलस में यानी कि ए माइनस 5 पे रहेगा एन। अब आर एच हम लिमिट ले लेते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना था ए था। ठीक, अब क्या करना है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच था तो यहाँ प्लस में हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0
अब ए की जगह पर ए ही है, एक्स की जगह पर उतना ही है तो मानवा रख देंगे यहीं पे। कितना है मॉडल ए प्लस एच माइनस फाइव लिमिट। अब लिमिट को तोड़ लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस 0 माइनस 5 है इसका टू मॉडल में ए माइनस 5 आ जाएगा, ए माइनस 5 एंड एफ ए इसका मान यहीं पर रखेंगे मॉडल में ए माइनस 5 तोड़ेंगे तो ए माइनस 5। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल है, तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल कितना हो जाएगा ए। तीनों मान निकाले सब में, देखिए ए में भी कंटिन्यूअस, बी में भी कंटिन्यूअस, सी में भी कंटिन्यूअस, डी में भी कंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने टोटल का मान निकाले कंटिन्यूअस हो गया। अगर किसी को दिक्कत है सर कि कहेंगे सर आप ए ही क्यों लिए, देखिए अगर थोड़ा देर के लिए आप समझ लीजिए कि ए ने कुछ भी मान दिया न रहे तो समझना है जो फार्मूला में एक्स इक्वल टू ए है उसी को लेकर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम दूसरा कोई मान लेते तो सब में अलग अलग मान आता। अगर यहाँ पे अगर 0 ले लेते तो 0 करते तो सब में अलग अलग करके मान आता। तो अलग अलग हो सकता है कि अलग भी आ जाए, एक में भी आ जाए, तो लेकिन यहाँ पे जो अगर 0 लेते हैं तो भी कंटिन्यूअस ही आता है। तो हम क्यों ना हम 0 ले, 1 2 3 4 5 कुछ भी लेते हैं। देखिए 5 नहीं ले सकते हैं, बाकी अलावा दूसरा कोई भी हम फंक्शन को ले सकते हैं। यहाँ कहा नहीं है लेकिन 0 आ जाएगा, सब में मान रखेंगे। यहाँ पर अगर हम 5 ले लिए तो सब में मान रखेंगे तो सब में 0 ही आएगा, तो मतलब कंटिन्यूअस रहा क्या, तो सब में 0 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम फार्मूले को ही ले लिए हैं कि ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा दिमाग लगाने या जगह खटाने की कोई जरूरी नहीं है। जो अगर जब भी मान कुछ नहीं दिया रहे तो उसको क्या करना है, जो दिया रहेगा फार्मूला में एक्स इक्वल टू ए ही लेकर हमको क्या करना है, उसको तोड़ लेना। ठीक है, अगर दिया रहेगा तो उसको रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, वेयर एन इज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, देखिए 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट बढ़ते चले 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी में। देखिए है 0 से इधर है, इधर आएगा तो ये है निगेटिव इंटीजर, माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी तक। और इधर आएगा 0 से तो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, और इसका जो बराबर में आएगा इसको 0 इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक। ठीक है, अब देखना है, देखिए 0 इंटीजर निगेटिव, देखिए हमको करा पॉजिटिव, मतलब हमेशा n का वैल्यू किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस कर रहा है, तो कंटिन्यूअस से करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। एक्स के जगह पर कितना है, एक्स इक्वल टू ए है और एक्स इक्वल टू एन है, तो एन माइनस एच यही हो गया। अब इसका वैल्यू यहीं पर रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एन माइनस एच के पावर की लिमिट है एच टेंस टू 0, एन माइनस एच के पावर कितना रहेगा, एन है। अब क्या करें, लिमिट को तोड़ लेते हैं, तो एन माइनस 0 के पावर एन है, यानी कि एन के पावर एन। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना रहेगा, एन, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0, ए के जगह पर है एन है, तो एफ एन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसका वैल्यू भी हम इसी में रखेंगे, एन माइनस एच के पावर कितना रहेगा, एन रहेगा, तो हो जाएगा
एन माइनस जीरो के पावर एन इजकल टू एन के पावर एन है, एन एफ ए इजकल टू, है ना, तो एफ एन हो जाएगा, तो एन के पावर एन, तो इसलिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एफ ए तीनों का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू एन। क्लियर है, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, लीजिए। फिर इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं।